साथियों, अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के जहन में आता है, बहुत बड़ा शहर है, सपनों का शहर है, सपनों को जाकर यहाँ जान मिलती है। आप पंख लगाना चाहेंगे तो शायद यहाँ से नई आपको मंजिलें मिलना शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यही शहर इस वक्त किस हिसाब से झुलस रहा है, जल रहा है। दो तस्वीरें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, एक पुरानी, एक अब की। आज चौथा दिन है, मुसलसल आग लगी है और एक छोटे से इलाके से, जंगलात से जो आग भड़की थी, तेज और ठंडी हवाओं ने उसको बुझाने का काम कम और फैलाने का या दूर दूर तक पहुंचाने का काम ज़्यादा कर दिया। लॉस एंजलिस के जंगलात में अभी तक जो आग तेज़ी से फैल रही है, 29,000 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन या जो रकबा है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है और आतिशज़दगी इस आग के नतीजे में 5 से ज़्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हैं और अमवात में इजाफे का भी खदशा है, क्योंकि इतने बड़े एरिया में लोग रहते थे। और सबसे बड़ा नुकसान ये कि VIPs भी थे, बहुत बड़ी शख्सियात इस इलाके के अंदर रहती थी। आग पर 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल तौर पर कोई काबू नहीं पाया जा सका है और 95,000 सार्फिन या जो कंज्यूमर्स हैं, बिजली सप्लाई उनकी कट हो गई है, बिल्कुल मुतासिर हो गए हैं, महरूम हैं। 1,80,000 अफराद को फौरी तौर पर लॉस एंजलिस शहर छोड़ने की हिदायत दी गई हैं। 2,000 से ज़्यादा घर और इमारतें मुकम्मल तौर पर राख हो गई हैं। मशहूर हॉलीवुड शख्सियात, अरबों रुपए मालियत के मकानात भी शामिल हैं और इब्तदाई जो अंदाज़ा लगाया गया है, जो तखमीना लगाया गया है, उसके मुताबिक 50 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। खुश्क और तेज़ हवाओं के बायस आग की शिद्दत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा। महकमा फाइटिंग और मकामी हुकाम जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, सूरत हाल को काबू करने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन आग की शिद्दत और मौसमी हालात ने इन कोशिशों को इस वक्त मज़ीद पेचीदा बना दिया है। अब यहाँ पर जिन लोगों के घर जले हैं उनमें अमेरिकी सदर जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन भी है। लाखों अरब डॉलर का जो तखमीना लगाया जा रहा है कि इनका सरकारी घर था, वो मुकम्मल तौर पर जल चुका है। और सूरत हाल ये है कि इस वक्त हर तरफ धुआं ही धुआं या जले हुए घर, राख के ढेर में तब्दील आपको छोटी छोटी ढेरियाँ नज़र आ रही हैं, जो लगता है कि 50 अरब नहीं, शायद 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो इस वक्त घरों को छोड़ने पर लुटेरों की भी चांदनी हो गई है। इस तरह की खबरें, काफ़ी चोरी के वाक़यात रोनमा हुए हैं। मकीनों को घर बार खाली करने के बाद काफ़ी इलाकों के अंदर चोरों के हौसले बुलंद दिखे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही शहर है जहां से अहकामात या हुक्म जारी होते रहे। और गज़ा में जो कुछ हो रहा है, एक तरफ वो शहर भी जल रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं दूसरा शहर भी जल रहा है। एक जगह आग लगाई गई है, एक जगह कुदरती तौर आग लगी है, लेकिन नुकसान दोनों जगह सेम हो रहा है। और इन सब के बीच में जब आप किसी के लिए कोई जाल बिछाते हैं या बनाते हैं, ज़रा बैठो, तो आप सब जानते हैं कि आज 1.5 साल बीत गया है और गज़ा के अंदर जब लोग मारे जा रहे थे, इसी अमेरिका से जो बाइडन की इंतज़ामिया, जिसके बेटे का घर आज जला है, इन्हीं लोगों की तरफ से सपोर्ट किया गया कि कार्रवाइयाँ जारी रहनी चाहिए। इजराइल को एक बड़े भाई की हैसियत से उसके साथ खड़ा रहा। तो मुझे राहत दौरी साहब का वो शेर याद आता है कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वो वाली सूरत हाल बनी है। बहरहाल कुदरत के आगे किसी की चलती नहीं। कुछ इलाके जलाए जा रहे हैं, कुछ इलाकों के अंदर। तो फिलहाल सूरत हाल ये है कि मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं। तस्वीरें मैंने साथ में इसलिए आप लोगों को दिखाई ताकि कम से कम अंदाज़ा हो जाए कि वो शहर जहाँ पर पूरे गांव के गांव, शहर का शहर आकर बसे थे या लोग सारे थे, पूरी बस्तियाँ मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुई हैं। और इसी भी तरीके से आप भी ख़बरों को पसंद कीजिएगा, जैसे ज़हरा ख़बरों को पसंद करती है और हमारे साथ खड़ी होकर ख़बरें सुनती हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप सुनेंगे, देखेंगे और ख़बरें, तज्ज़िया और तबसरा साथ साथ होता रहेगा। मज़ीद तफसीलात आएंगी आतिशज़दगी के इस वाक़े के बाद, वो भी मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।